हरे कृष्णा। मैं हूं डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव और हमारे इस चैनल भक्ति लीलामृत पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें हम बुक रीडिंग करेंगे और हमारी जो सबसे पहली बुक है वो क्रतुदास द्वारा रचित है आनंद की ओर। मैं आपको किताब दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो ये जो बुक है ये क्रतुदास प्रभु जी द्वारा रचित है और इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है, जिसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा। सबसे पहला जो इसका चैप्टर है वो है भौतिक संसार के दुख क्या है। सेकंड, मैं किस प्रकार एक आत्मा हूँ। चैप्टर नंबर 3, क्या मैं भगवान कृष्ण का अंश हूँ। चैप्टर नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में मेरा हित क्या है। चैप्टर 5, कलयुग में श्री कृष्ण की सेवा कैसे करें। चैप्टर 5, कलयुग में श्री कृष्ण की सेवा कैसे करें। चैप्टर 6, मानव जीवन का एकमात्र ध्येय भगवान कृष्ण का प्रेम। चैप्टर 7, जप कैसे करें। चैप्टर 8, प्रेम की परिभाषा और प्रेम के स्तर। चैप्टर 9, आनंद की ओर सार। और चैप्टर 10, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। तो हम आज से ही इसको शुरू करने वाले हैं। देखिए, हमारे परम आराध्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की असीम कृपा से आनंद की ओर नाम के इस ग्रंथ को हमारे सामने क्रतुदास जी ने प्रस्तुत किया है। और जैसे कि भगवान ने स्वयं गीता में भी बोला है, दुखालय शाश्वतम, ये संसार दुख का घर है, दुखालय है। तो इस संसार में जितने भी दुख हैं वे मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। भले ही आधुनिक विज्ञान के पास इन दुखों का कोई स्थायी समाधान ना हो, लेकिन हमारे वैदिक विज्ञान ने इनके कारण और निदान दोनों ही बताए हैं। हर कोई आनंदित रहना चाहता है, यही हम सबके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आनंद प्राप्त करने के लिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई समाज सेवा करना चाहता है, परंतु ये सब करने के बाद भी वह उतना प्रसन्न नहीं हो पाता जिस परम आनंद की वो खोज में लगा रहता है। जिस आनंद के लिए उसने इतना प्रयास किया वह उसे नहीं मिल पाता। संताप और विषाद लगे ही रहते हैं। यह पुस्तक आनंद की ओर वो रास्ता हमें दिखाती है, वो समाधान बताती है जिसे अपनाकर हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं। यह पुस्तक सारे विषादों से परे जाने का पथ हमें दिखलाती है, हमारी समस्याओं का स्थायी और वास्तविक हल प्रदान करती है। और मुख्य रूप से जो हमारी दुखों का वास्तविक रीजन है, जो कारण है, वो है हमारी जो पहचान है वो गलत है। यानी कि हम एक आत्मा है, हम और अपने आप को हम आत्मा नहीं शरीर मानते हैं। अब जब शुरुआत ही गलत हो गई है तो आगे का सब गलत होना स्वाभाविक ही है। हम आत्माएं परम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और अंश होने के कारण हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने अंशी भगवान की सेवा करें। अंश तभी प्रसन्न रह सकता है जब वह अपने अंशी की सेवा करे, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करे। हमें अपने अंशी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना होगा और हमारे जीवन में आनंद तभी आ सकता है। प्रेम प्राप्ति का सबसे सहज और सरल साधन है सेवा। जिसकी हम सेवा करते हैं वह अवश्य ही प्रेम प्रदान करता ही है। जैसे हम कुत्ते की सेवा करें तो कुत्ता हमें स्वाभाविक रूप से प्रेम करेगा ही, और इसी प्रकार अगर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमें स्वाभाविक रूप से उनका प्रेम मिल ही जाएगा। और अगर हमें उनका प्रेम मिल गया तो जीवन में अन्य कुछ पाना शेष नहीं रह जाएगा। इसके बाद तो जीवन धन्य ही हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि भगवान की सेवा कैसे करें। सेवा की सर्वोत्तम विधि क्या है। उसके लिए हमारे श्री रूप गोस्वामी जी ने बहुत ही सरल उपाय बताया है कि हमें भगवान की सेवा जिह्वा और मुख से करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी जिह्वा और वाणी का उपयोग भगवान के लिए करें। सेवान मुखे ही जिह्वा वादो। जिह्वा का उपयोग भगवान, जिह्वा बोले तो हमारी जीभ, हमारी जबान। जिह्वा का उपयोग भगवान की सेवा में करने का तरीका है उनके नामों का जप और कीर्तन करना। यह कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का सबसे सरल और सर्वोत्तम साधन है। कलिसंतरण उपनिषद में भगवान के नामों के कीर्तन पर बहुत ही बल दिया गया है। यह कलयुग के लिए भगवान के नाम महामंत्र के कीर्तन को भगवान की सेवा का सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय बनाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह पुस्तक है जो आनंद की ओर। इसमें इन्हीं सरल साधनों, आनंद की प्राप्ति के उपायों के विषय में विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसे पढ़कर
जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अनंत संतुष्टि के मार्ग हम जान पाएंगे। तो हम फटाफट इस पुस्तक को जल्दी से जल्दी शुरू करने का प्रयास करेंगे। आज हम शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानम तिम्रान्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरणों में शरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चंद्र की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान की स्थापना की है। वंदे गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुधान्वान्विता सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, साथ ही श्री रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता श्री विशाखा सखियों सहित नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी हैं, राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ताप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को भी प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं और आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिनाना पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के उन समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने में कल्पतरु के समान हैं, दया के सागर हैं तथा पतितों का उद्धार करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्री गदाधर पंडित प्रभु तथा श्रीवास प्रभु आदि सभी अन्य गौर भक्तों को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम मिलते हैं हमारे चैप्टर 1 की शुरुआत में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम।